हमारा सोच, हमारा विचार उन्नत होना चाहिए, क्योंकि हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होता है उसी के अनुसार हम कर्म करते हैं, उसी के अनुसार हमें फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हम जिसकी उपासना करते हैं या जो हम चाहते हैं उसके अनुसार ही हमें फल की प्राप्ति होती है। जैसे उन्होंने कहा, जो व्यक्ति भूतों की पूजा करता है भूतों को प्राप्त होता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों को प्राप्त होता है, जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं को प्राप्त होता है, और जो परमात्मा की पूजा करता है वह परमात्मा को प्राप्त होता है, और उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है। तो एक व्यक्ति अपने अपने विचार के अनुसार अलग अलग तरह से भक्ति करता है और उसकी उपलब्धि भी अलग अलग तरह की होती है। तो स्पष्ट बात है, देवताओं को पूजने वाले देवलोक स्वर्ग जाते हैं और परमात्मा को पूजने वाले परमात्मा के ही पास जाते हैं। तो हम सभी लोगों को यदि जीवन से मुक्ति चाहिए, जीवन का परम आनंद चाहिए, परम लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, तो हमें ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए और परमात्मा से ही प्रेम लगाना चाहिए। अतः हमें सोच अलग अलग जगहों पर पहुंचाता है, तो सोच को अच्छा रखें। हम सांसारिक चीज़ों की, वस्तुओं की पूजा न करें, हम सांसारिक मनुष्य की पूजा न करें, हम देवताओं की पूजा न करें, हम एक परमात्मा की पूजा करें जो सबके अंदर है। देवताओं के अंदर वही है, मनुष्य के अंदर वही है, प्रत्येक जीवों के अंदर वही है। उस परमात्मा के ध्यान में, उस परमात्मा के प्रेम में सर्वस्व की प्राप्ति होती है और हमारा जीवन धन्य होता है। इसलिए सब कुछ छोड़कर केवल एक परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए, उसी के प्रति अपनी भक्ति करनी चाहिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, परित्यज्य सर्वधर्मान् मामेकं शरणं व्रज। सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा के शरण में जाओ और इधर उधर की बात सोचना बंद कर दो, धर्म की राह पर चलो, तभी तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। और सर्वधर्मान परित्यज्य क्यों कहा? कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो कर्मों में तुम बंधे हुए हो, सोच में बंधे हुए हो, उस सब को परित्याग करो। मामेकं शरणं व्रज। और जो परमात्मा कह रहा है, तुम्हारे अंदर जो आत्मा कह रहा है, उस आवाज़ को सुनना शुरू करो और उस आवाज़ के अनुरूप कार्य करो, क्योंकि वह कभी गलत नहीं कर सकता है। तो अपने हृदय की आवाज़ को सुनिए, उसके अनुसार कार्य करिए और आत्म साक्षात्कार करिए, तभी जीवन का वास्तविक लाभ प्राप्त होगा।